तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। नोटिफिकेशन नंबर 7 किसकी बात करता है? नोटिफिकेशन नंबर बात करता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 164 के पावर को यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल यहाँ पे रूल्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट कर दी हैं। तो इन रूल्स के अमेंडमेंट करने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने कहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन रूल, ये जो नए रूल हैं ये लागू हो जाएंगे ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो यहाँ पे इन रूल्स के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाई रूल 16 के बाद ये नया एक रूल इंसर्ट कर दिया गया है और ये नया रूल है रूल 16A। अब ये रूल 16A के आ जाने से क्या होगा? रूल 16A बात करता है ग्रांट ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। किन सिचुएशंस में मिलेगा? वेयर ए पर्सन इज़ नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट, जब आप एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं हैं तो उस केस में, लेकिन यू आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट जीएसटी में करनी है, ठीक है। और आपको टेम्परेरी यहाँ पे जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर में ग्रांट पर्सन टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर वो आपको दे सकते हैं और ऑर्डर इशू कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पार्ट बी ऑफ जीएसटी RAG 12। तो जीएसटी RAG 12 जो है आपका विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफाई जो RAG 12 है, ये फॉलोइंग फॉर्म सब्सटीट्यूट कर दिया गया है। यानी कि इस रूल के अंदर रूल 16 सब रूल 1 के साथ आपका इंसर्ट हो गया है रूल 16A। तो इस रूल 16A के आ जाने से अब आपको टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑर्डर ऑफ ग्रांट ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन या सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन या टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर वेयर अंडर साइंड हैज़ सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव, अगर उनके पास रीज़न्स हैं कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हैं तो आपको टेम्परेरी बेसिस पर रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। पर्टिकुलर फ्रॉम द बिजनेस प्रेमाइसेस के जो नेम होगा, जेंडर, जो आपका एड्रेस होगा, पैन, मोबाइल, ईमेल, वोटर आईडी, पासपोर्ट, लाइसेंस, रीज़न फॉर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, क्या रीज़न है, इफेक्टिव डेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इतनी सी चीज़ें हैं केवल, और आपको डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट दीज आर ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे यू आर डायरेक्टेड टू फाइल एप्लीकेशन फॉर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, आप कर सकते हैं विद इन 90 days ऑफ इशू ऑफ दिस ऑर्डर। नाउ दिस इज़ पार्ट बी। तो आपको पार्ट बी में जो है ग्रांटेड अ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको ग्रांट किया जाएगा। पार्ट बी ये सारी डिटेल्स होंगी, इफेक्टिव डेट, टेम्परेरी आईडी आपकी रहेगी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है यहाँ पे ऑप्शनल रहेंगी। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर यहाँ पे ले लिया गया है जहाँ पे आपको टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा। कोई यहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होगा जो आपको लेना पड़ता है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एक ये नया रूल जो है 16A उन व्यक्तियों के लिए जो कि लाइबल हैं, रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट उनको करनी है जीएसटी के अंदर, तो वो एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लें और अपना काम यहाँ पे चला लें। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोसीजर जो है ये ला दिया गया है उन सभी के लिए। इसी के साथ इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन में इन द सैड रूल विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट टू बी नोटिफाइड रूल 19 सब रूल 1 में भी कुछ चेंज किया गया है। आफ्टर द लेटर वर्ड्स फॉर्म GST RAG 10, द लेटर वर्ड्स फिगर्स और in the intimation furnished by composition taxpayer in CMP 02 shall be inserted। तो ये भी उसमें इंसर्ट कर दिया गया है। रूल 87 सब रूल 4 में भी कॉमन पोर्टल, आफ्टर द वर्ड्स कॉमन पोर्टल, वहाँ भी 16A इंसर्ट कर दिया गया है। तो ये सभी चेंजेस किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा जो ये आया है रूल्स के अंदर अमेंडमेंट, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह के जो भी पर्सन्स हैं उनको बेनिफिट हो इस नोटिफिकेशन से और किस तरीके से टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर इजीली वो ऑब्टेन कर सकते हैं।